चलिए देखिए यहां पे अब इस कंसंट्रेशन यूनिट की सीरीज में अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या नाम है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बोला कि इस कंसंट्रेशन यूनिट की सीरीज में नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट का नाम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक मैंने 3 कंसंट्रेशन यूनिट का नाम लिया है। कितने कंसंट्रेशन का? 3। पहले बताइए क्या लिया हूं? मोलारिटी, दूसरा नॉर्मलिटी, तीसरा क्या बोल रहा हूं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नाम लिया ना? पहला क्या नाम लिया? मोलारिटी, दूसरा नॉर्मलिटी, तीसरा स्ट्रेंथ। अच्छा मुझे बताइए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। मोलारिटी में मैंने क्या सीखा कि 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वो उसकी क्या है? मोलारिटी। 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वो उसकी नॉर्मलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट का नाम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की कहने की बात करूं, क्या है? 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है? बोलो बोलो। मोलारिटी। 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है? 1 लीटर में कितने ग्राम सॉल्यूट के कितने ग्राम है, वो क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है, सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट, वो उसकी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे कहूं कि ये भैया आपकी बॉटल है, अब इसमें 1 लीटर पानी तो है नहीं ना, अगर मैंने बोला कि 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है, वो उसकी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास 1 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है? अगर मैं इसमें 20 ग्राम सॉल्यूट के मिला दूं, कितने ग्राम मिला दूं? 20 ग्राम सॉल्यूट के अगर मैं मिला दूं, तो आप मुझे बताइए उसका जो स्ट्रेंथ होगा। मैंने बोला स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसमें लेना है? लीटर में। कितना लेना है? लीटर में। अगर उसमें आप सॉल्यूट के 20 ग्राम मिलाएंगे तो 1 लीटर में जो उसका स्ट्रेंथ होगा, और आपको वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें लेना है? ग्राम में। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर। यानी इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? ग्राम पर लीटर। क्या होगा? ग्राम पर लीटर। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसका जो सॉल्यूट मिलाया हूं 20 ग्राम मिलाया हूं, कितना मिलाया हूं? 20 ग्राम मिलाया हूं, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो मैं बोल सकता हूं 1 लीटर में 20 ग्राम पर लीटर है। कितना है? 20 ग्राम पर लीटर है। कितना है भैया? इसका स्ट्रेंथ कितना है? 20 ग्राम पर लीटर है। ठीक है, 1 लीटर में आपने कितना ग्राम मिलाया? 20 ग्राम। तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा? 20 ग्राम पर लीटर। 20 ग्राम पर लीटर। क्लियर? अब देखिए, एक क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या इस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है क्या? अगर वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर। तो मैंने वो यही बोला कि 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है सॉल्यूट के, और सॉल्यूट को मैं पहली क्लास में बताया था बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट होगा WB क्या बोलेंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मैं 1 लीटर में अगर 20 ग्राम मिक्स करूं तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा? स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है? ग्राम पर लीटर। तो उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 20 ग्राम पर लीटर। कितना हो जाएगा? 20 ग्राम पर लीटर। फटाक से हेडिंग डालो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोले, लिखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ, या फिर इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे बताइए, मैंने बोला कि 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट है, कितना ग्राम प्रेजेंट वही क्या है, कितने ग्राम, 1 लीटर में कितने ग्राम है, वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने 20 ग्राम सॉल्यूट के मिलाया है, तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, 20 ग्राम पर लीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने 30 ग्राम मिलाया है, तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, 30 ग्राम पर लीटर। क्लियर, फटाक से इसको लिखो, फॉर्मूला लिखो तुरंत, और ये भी लिख लेना साइड में। अच्छा, अगर वैल्यूम एमएल में दिया है तो 1000 से, ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। ये ऊपर वर्ड में डालूं, और मेरी बात सुनिए, आपसे बोला है कि आपसे कोई अगर पूछे कि एक सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ है 20 ग्राम पर लीटर, भैया आ रहा, ध्यान सुनो, इधर लिखो मत। एक सॉल्यूशन है, मतलब एक लीटर में आपका 20 ग्राम पर, मतलब एक उसका जो सॉल्यूशन है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो है 20 ग्राम पर लीटर। कितना है, 20 ग्राम पर लीटर। तो आपने उसमें सॉल्यूट के कितने ग्राम मिलाए हैं, 20 ग्राम मिलाए हैं। कितने मिलाए हैं, 20 ग्राम मिलाए हैं। कितने मिलाए हैं, 20। तो आपको इसका मतलब आपको स्ट्रेंथ पता है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछे मोलारिटी, तो उस जैसे हमने पढ़ा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैसे स्ट्रेंथ और मोलारिटी में भी रिलेशन होता है। मैं भी शॉर्ट में लिखूंगा, और स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी में भी क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग लिख लीजिए स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर मॉलिक्यूलर वेट। देखिए, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सेकंड पॉइंट लिख लेंगे स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। मेरी बात सुनिए, एक पॉइंट याद रखना, जब जब मैं बोलूंगा मोलारिटी, क्या बोलूंगा, मोलारिटी, तब तब मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर मास की। किसकी बात करूंगा, मॉलिक्यूलर मास की। और जब जब मैं बोलूंगा नॉर्मलिटी, तब किसकी बात करूंगा, इक्विवेलेंट वेट की। और इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर, बोलिए बोलिए, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं गिवन मास से। ठीक है, क्या है, तो इक्विवेलेंट आपको निकालना सिखाई दिया है, तो इसको दोनों लिख लो। अभी एक क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद लिख चुके। मेरी बात सुनिए, यहां पे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन करें कि क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH, फटाफट लिखते रहो। 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 250 ml 250 ml एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। फिर भी दिया भी आपको फाइंड करना है। पहला आपको बताना है मोलारिटी, दूसरा आपको बताना है नॉर्मलिटी, तीसरा है आपका स्ट्रेंथ। तीसरा क्या है, स्ट्रेंथ। तीसरा क्या है, स्ट्रेंथ। मेरी बात सुनो, आपको शॉर्टकट मेथड नहीं चलना, शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। पहले आप मुझे मोलारिटी निकाल के दिखाएं गिवन मास अपॉन मोलर मास वाले से, और नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट से और इक्विवेलेंट वेट वाले से, और स्ट्रेंथ भी अभी मैंने सीखा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसी से निकालो। फिर मैं भी शॉर्ट में बताता हूं आंसर कैसे आएगा। निकालो फटाक से। 2 आएगा। कितना आएगा, 2। नॉर्मलिटी कितना आएगा,
नॉर्मलिटी भी 2 आएगा क्या? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन निकालिए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और लीटर में दिया है, क्वेश्चन में एमएल में दिया है। मुझे बताइए सब लोग इधर देखो तुरंत, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 20 ग्राम, और इसका NaOH का मास कितना होगा? 40, और वॉल्यूम एमएल में दिया है कि लीटर में? एमएल में। किसमें दिया है? एमएल में। 250 ml, यानी यहां पे क्या लिखोगे? 1000। ये देखो कैंसिल हुआ नहीं हुआ? अब मुझे बताइए इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 2 आ रहा है, और नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो? सॉरी, नॉर्मलिटी आप इससे निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन एमएल, और किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। सोल्यूट का वेट कितना है बताइए? 20 ग्राम है क्या? और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो? मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा NaOH का? 40, और वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। NaOH में कितने रिप्लेसेबल OH माइनस है? 1, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1। इसको वॉल्यूम एमएल कितना दिया? 250, और इसका कितना? 1000। तो आप इसको जो सॉल्व करेंगे यही तो है, तो कितना जाएगा? 2। और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम लीटर में, लेकिन हमको क्वेश्चन में किसने दिया है? एमएल में, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? मुझे बताइए यहाँ पे सोल्यूट का वेट कितना है? एक्वस सोल्यूशन दिया, ये तो एक्वस मतलब पानी, वाटर की बात करें यानी सॉल्वेंट है, सोल्यूट कौन है? NaOH, यानी इसका मास कितना है? गिवन मास 20 है, और वॉल्यूम कितना दिया है? 250, और 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। मुझे बताओ इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 80 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 80। ये तो हो गया रटा रटा है फार्मूला, आंसर आ गया। क्लियर? अब देखो मेरी बात सुनो, इसको और कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ना आप डेफिनेशन को ना रटा मत करो, उसको समझा करो कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है? स्ट्रेंथ में क्या बोला कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। ठीक है? या फिर नॉन एज सोल्यूशन। तो मुझे बताइए स्ट्रेंथ क्या? स्ट्रेंथ सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्ट्रेंथ ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्ट्रेंथ। कैसे निकालेंगे स्ट्रेंथ? मेरी बात सुनिए, ये बताइए स्ट्रेंथ का मतलब होता है 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है, वही क्या है? बोलिए, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। तो मुझे बताइए यहां पे मैं 1 लीटर की बात कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया? 250 ml दिया है क्या? अगर 250 ml में 20 ग्राम सोल्यूट के दिया है, कितना दिया है? 20 ग्राम। 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है? 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है, वो क्या होता है? स्ट्रेंथ। लेकिन यहाँ पे ml में दिया है क्या? तो मुझे बताइए अगर 250 ml में 20 ग्राम है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे अगर यहाँ पे 500 ml होता तो ये कितने ग्राम होता? 40 ग्राम। कितना होता? 40 ग्राम। और 1000 होता तो 80। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्लियर? अब मुझे बताइए मोलारिटी निकालना है क्या? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और स्ट्रेंथ कितना आ गया? 80, और मोलारिटी आपको निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा? 40। इसको सॉल्व कर देखो, 2 आ रहा है क्या? आसानी से आया नहीं आया? और नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे? मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलारिटी कितना आया है? 2। वैलेंसी फैक्टर NaOH में कितने रिप्लेसेबल OH माइनस आया? 1। 2 1 2। आसान है कि नहीं? अगर 250 ml में 20 ग्राम है तो नेक्स्ट 500 में कितने होंगे? 40 ग्राम होंगे, और नेक्स्ट 500 में कितने होंगे? यानी 1000 ml में कितना ग्राम होगा NaOH का? 80 ग्राम। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? तो 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है, वही इसका स्ट्रेंथ है। क्या है? स्ट्रेंथ। तो डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? तो फार्मूले से भी आ गया, कॉन्सेप्ट से भी आ गया।